कहां फंस गए हम। बाइबल कहती है सचेत करो कि तुम कहां गिर गए हो, देखो कहां से तुम बैकस्लाइड हुए हो, देखो कहां पर आकर तुम कमजोर हो गए हो। आज आपको सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर फंस गए हैं। आज आपको केवल शीशे के सामने खड़े होकर यही बोलने की जरूरत नहीं मैं सकारात्मक हूं, मैं सकारात्मक हूं, और इतना आप पॉजिटिव बोलने के बाद भी आप आत्महत्या करते, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले की बात है, मुझे एक छोटा सा काम दिया गया मेरे मेन लीडर ने कि आपको यह काम करना है। जी, मैंने उसको पूरी निपुणता के साथ किया, अपनी समझ के साथ, मैंने अपनी बुद्धि के साथ जो परमेश्वर ने मुझे दी थी उसको अच्छे तरीके से उस काम को किया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगा, और मेरे मेन लीडर ने कहा ओ वाओ विनोद, आपने बहुत अच्छा किया। जो काम मुझे सौंपा गया था, करीब 3 महीने लगातार मुझे उस काम को करना था, और 3 महीने लगातार उस काम को करने के बाद मैं सफल गिना गया। उसके बाद जैसे मैं उस काम में सफल हुआ तो मैंने सोचा शायद मेरी जिम्मेवारियां कम हो जाएंगी, लेकिन मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई। फिर मुझे 20 लड़कों के ऊपर लीडर बनाया गया, और जब हम 20 लड़कों के ऊपर हम कोई भी व्यक्ति एक लीडर बनता है तो उसको लगता है कि मेरा बोझ कम हो गया, लेकिन सही मायने में बोझ बढ़ जाता है। अगर आप इस चीज को सीखना चाहते तो किसी सरकारी मुलाजम के पास जाइए। जब वो छोटी पोस्ट में इंटरव्यू देता है और वो सिलेक्ट किया जाता है तो छोटे जगह पर काम करता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पोस्ट, उसका रैंक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी जिम्मेवारियां भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन 99% फ्री होना चाहते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर में आए हैं, यदि आपने अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपा है, यदि आज आप मसीहत को जान गए हैं, तो आपकी जिम्मेवारी छोटी नहीं है परंतु बड़ी है। आप यदि अभिषेक को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने स्थान पर बस संतुष्ट ना हो जाएं, परंतु आपको आगे की ओर बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है आज आपको और मुझे सकारात्मक बोलने की जरूरत है। यदि हम सकारात्मक बोलते हैं, यदि हम पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव आपको बाइबल से बोलना है, पॉजिटिव आपको बाइबल के वचनों से बोलना है। सकारात्मक भाषा को सीख लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग अपने लिए पॉजिटिव सुनना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव सुनना ही काफी नहीं है, परंतु सबसे बेस्ट व्यक्ति, सबसे बेस्ट विश्वासी, सबसे बेस्ट भाई, सबसे बेस्ट बहन और सबसे बेस्ट परिवार का मुखिया वो होता है जो पॉजिटिव करता हुआ आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको केवल शीशे के सामने खड़े होकर यही बोलने की जरूरत नहीं मैं सकारात्मक हूं, मैं सकारात्मक हूं, और इतना आप पॉजिटिव बोलने के बाद भी आप आत्महत्या करते, उसका कोई फायदा नहीं है। अब बहुत ज्यादा
मान लीजिए आप पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन आप फिर भी टूट गए, निराश हो गए, छोड़ो यार क्या पॉजिटिव बोलना, मेरा जीवन सही नहीं, मैं तो बस अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लूंगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर आप पॉजिटिव बोल रहे हैं लेकिन पॉजिटिव कर नहीं रहे हैं। आपको पॉजिटिव बोलना है प्लस करना है, पॉजिटिव बोलना है प्लस करना है। आमीन। याद रखिए, यदि आप एक से संतुष्ट हो गए तो आप दो कभी नहीं सीख पाएंगे। यदि आप 2 से लेकर 10 तक संतुष्ट हो गए, पिछले समय की बात है, मैं अपनी मां से बात कर रहा था कि आपको कितने तक गिनती आती है, तो मेरी मां ने बोला मुझे 20 तक गिनती आती, उसके बाद नहीं आती। मैंने अपनी मां को करीब 3000 रुपए दिए और मां को बोला इनको गिनो, तो मेरी मां ने पूरे गिन दिए और कहते 3000 है ये। मां ने गिनती कहां तक बताई थी? कहां तक बताई थी? सिर्फ 20 तक। लेकिन मां ने 3000 रुपए 10-10, 100-100 के नोट सारे गिन दिए। उसमें 10 के नोट भी थे, उसमें 20 के नोट भी थे, उसके अंदर 100 के नोट भी थे, उसमें 50 के नोट भी थे, और सारे गिन कर कहती 3000 हैं। मैंने बोला आप तो कह रहे थे मुझे सिर्फ 20 तक गिनती आती है। पैसे हैं इसलिए गिन दिए, पैसे ना होते तो शायद ना गिन पाती। पैसे का मामला है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। यदि मेरी मां अनपढ़ होकर 20 तक गिनती आती है, फिर भी 3000 गिन सकती है, तो आप भी एक विश्वासी होकर बहुत से काम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 3000 रुपए गिन पाई, केवल मात्र 20 तक गिनने वाली औरत। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपके दिमाग में यह है मैं तो अनपढ़ हूं, यदि आपके दिमाग में यह तो मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती, यदि आपके दिमाग में यह है मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकती, मैं तो बस 1-2 आयतें याद कर सकती हूं, मैं तो बस मात्र आधा घंटा प्रार्थना कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप गलत हैं। आप ज्यादा कर सकते हैं, आप ज्यादा परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, आप ज्यादा परमेश्वर के सामने निकलकर सामने आ सकते हैं, आप ज्यादा कलीसिया में वर्क कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बस आपके अंदर मेरे मां वाली ललक, पैसे के मामले में जो मेरी मां के अंदर ललक थी, वो ललक आपके अंदर बाइबल के मुताबिक होनी चाहिए। किस किस को समझ आया? मेरी मां के अंदर पैसे को गिनने की ललक पूरी थी, लेकिन गिनती गिनने की ललक पूरी किस किस को समझ आया? उनके अंदर गिनती गिनने की ललक पूरी नहीं थी, इसीलिए मां 20 तक अटक जाया करती थी, 21 नहीं बोल पाती थी, 22 नहीं बोल पाती थी। 100 तक गिनती ना गिनने वाली औरत 3000 तक गिनती गिन पा रही है। समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? 3000 तक वो गिनती गिन पा रही है। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि आपके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं उतर रहा है, यदि आपको लगता आप आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपको लगता है आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे से ऊपर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आप ज्यादा समय तक परमेश्वर के लिए नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप गलत हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी तक परमेश्वर के प्रति ललक नहीं है। और यदि आप परमेश्वर के लिए हर बार अलग से अलग कुछ कर पा रहे हैं, यदि आपके जीवन में अलग से अलग गवाहियां आ रही हैं, यदि आपके पास अलग से अलग तरीके से परमेश्वर का वर्क करने का टैलेंट है, खूबी है, तो समझ जाइए आप 20 गिनने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपके अंदर ललक इतनी आ गई है कि आप 3000 भी गिन पा रहे हैं। बाइबल के लिए, प्रार्थना के लिए आपके अंदर ललक होनी चाहिए, तब आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ फ्लो करेगी।
आज प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। बहुत से लोगों के पास अनन्य भाषा का दान है। उनसे पूछा जाए आप क्या कर रहे हैं अनन्य भाषा का दान? मेरे पास भी अनन्य भाषा का दान है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए वर्क कर नहीं पा रहे हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अनन्य भाषा का दान भी है, परमेश्वर उनसे बातें भी करता है। वो कहते हैं परमेश्वर हमसे बातें करता है, वो कहते हैं परमेश्वर हमें दर्शन देता है, वो कहते हैं हमें परमेश्वर बहुत सी चीजें बताता है, लेकिन फिर भी ग्रोथ रुकी हुई है। फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पा रहे, फिर भी वो अगली ग्रोथ को कवर नहीं कर पा रहे, फिर भी वे आगे की और कदम नहीं उठा पा रहे, फिर भी कुड़कुड़ाते हैं, फिर भी बुड़बुड़ाते हैं, फिर भी इजरायलियों की तरह जो रास्ता 40 दिन का था उसको 40 साल में व्यतीत कर रहे हैं। कहां फंस गए हम? बाइबल कहती है सचेत करो कि तुम कहां गिर गए हो, देखो कहां से तुम बैकस्लाइड हुए हो, देखो कहां पर आकर तुम कमजोर हो गए हो। आज आपको सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर फंस गए हैं। यदि आपके पास अनन्य भाषा का दान है और आप उसे इस्तेमाल करते हैं, आप बहुत से बंद दरवाजों को खोल सकते हैं, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। मालूम क्यों? क्योंकि बहुत सी गलत शिक्षाएं हमें दबाती हैं, बहुत सी गलत शिक्षाएं हमें कहती हैं अनन्य भाषा तो मात्र एक भाषा है, जैसे कि उर्दू, मराठी, बंगाली, नेपाली, ऐसी ये एक भाषा है। लेकिन मैं आपको अपना उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे अनन्य भाषा का दान उस दिन मिला जिस दिन मेरे पास अनन्य भाषा की कोई शिक्षा नहीं थी। मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का दान उस दिन उतर आया जिस दिन मैंने इस बात को जाना कि मुझे तो पवित्र आत्मा के विषय में पता ही नहीं है वो कौन है। सोचिए, आपको नहीं मालूम कि हमारे देश का गवर्नर कौन है, आपको नहीं मालूम, लेकिन अचानक आपको रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए गवर्नर जी मिलते हैं और आपसे हेलो करते हैं, हेलो आप कैसे हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके घर रुकना चाहता हूं। और आप कहें मैं आपको नहीं जानता आप कौन है, मैं आपको अपने घर में कैसे लेकर जा सकता हूं। लेकिन वो व्यक्ति कहे आप मुझे जाने या ना जाने, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास एक बहुत पावर है और मैं आपके घर में एक दिन नाइट स्टे करना चाहता हूं। सोचिए, आपको नहीं मालूम, लेकिन वो व्यक्ति आपके घर आ गया, आपको नहीं मालूम, और आप उस व्यक्ति को अपने घर में लेकर आते हैं, आप उसे खाना खिलाते हैं, आप उसके साथ हेलो हाय करते हैं, आप उसके साथ मुलाकात करते हैं और आप उससे पूछ बैठते हैं आप कौन हैं, और वो कहते हैं मैं गवर्नर हूं। सोचिए आपके रोंगटे खड़े होंगे या नहीं? सोचिए आप हैरान होंगे या नहीं? सोचिए आप भौचक्के रह जाएंगे या नहीं? कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर उतर आई, मैं एक वॉशरूम में था। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पूरे अभिषेक के साथ मेरे ऊपर उतर आया, तो मैं एक वॉशरूम में था, एक सिंपल वॉशरूम में, बहुत महंगे वॉशरूम में नहीं, सस्ते से वॉशरूम में। स्टैंडर्ड की जगह नहीं थी वो। क्या है वॉशरूम? आज बहुत से लोग वॉशरूम नाम को सुनकर कहते परमेश्वर वहां मिलेगा। ना 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 ना, परमेश्वर वहां कैसे मिल सकता है? पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां उतर आएगी? ना 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 यार, वॉशरूम में कैसे उतर आएगा? परमेश्वर वॉशरूम या फिर कबाड़ की जगह या फिर बस्तियां नहीं देखता, परमेश्वर हृदय देखता है। आमीन। गजब की बात यह है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर उतरी। मुझे मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर उतरने वाले का नाम पवित्र आत्मा है। वो मुझ में एंटर कर गया, वो मेरे जीवन में वास कर गया, वो मेरे जीवन में काम कर रहा था। मैं वॉशरूम के अंदर उसके साथ भरा हुआ था, खोया हुआ था। वो सामर्थ मुझ पर लगातार काम किए जा रहा था, लगातार काम किए जा रहा था, और मैं सामर्थ में बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गया, खो गया। मैं बाहर मेरे घर का माहौल कुछ और ही था,
मेरे उस समय अंदर का माहौल कुछ और था। बाहर के लोग चिल्ला रहे थे, बाहर के लोग अलग अलग बातें कह रहे थे। इसको क्या हो गया, ये पागल हो गया, बेवकूफ हो गया, गधा हो गया, अरे इसको क्या हो गया, ये अंदर क्या कर रहा है, कुंडी लगाकर इसको खोलो। लेकिन मैं अंदर ही अंदर उस गवर्नरों के गवर्नर की सामर्थ के साथ खोया हुआ था, जिसका नाम यीशु के अंदर से निकलने वाले पवित्र आत्मा, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम था कि वो पवित्र आत्मा है, मुझे नहीं मालूम था कि ये पवित्र आग है, मुझे नहीं मालूम था कि ये पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे अंदर आ चुकी है। मैं सामर्थ से भर गया। भरने के बाद मैं अपने पास्टर के पास गया और मैंने अपने पास्टर को बताया कि आज मुझे कुछ शब्द मिले हैं। अच्छा, कैसे शब्द है? मैंने बोला, बोलकर दिखाऊं? जी बोलो। जैसे मैं बोलने शुरू किया, राबा बाबा शिखा राबा खन्नवर, ओ मेरा फिर से कांपने लगा, ओ पूरे हाथ कांपने लगे, पूरा शरीर कांपने लगा। मैं सोचा ये क्या हो गया भैया। जैसा मेरे साथ वहां वॉशरूम में हो रहा था वैसा पास्टर के सामने होने लगा और मैं कपकपी चढ़ गई। और मेरा पास्टर बहुत खुश हुआ और खुश होकर कहता, प्रेज द लॉर्ड, कांग्रेचुलेशन, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का दान उतर आया है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। है पवित्र आत्मा, पता नहीं है कौन है पवित्र आत्मा, लेकिन उन्होंने बोला पवित्र आत्मा का दान उतर आया। वो पवित्र आत्मा ही बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा सा लगता है। मालूम नहीं मुझे पवित्र आत्मा कौन। अच्छा, पवित्र आत्मा उतर आया, वाह मेरे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, कितनी बड़ी बात। मैं बहुत खुश हुआ, बेहद खुश हुआ। उस रात मैं सोया नहीं जिस दिन मुझे पता लगा कि यह पवित्र आत्मा है। मैं सोया नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अभी तक नहीं पता था कि पवित्र आत्मा है कौन। कुछ समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? मुझे बता दिया गया कि यह पवित्र आत्मा है। कई बार हमें पता लग जाता है ये गवर्नर है, कई बार हमें पता लग जाता है ये वकील है, लेकिन हमें लॉ की नॉलेज नहीं होती। हमें बता दिया जाता है ये डॉक्टर है, ये हड्डियों का डॉक्टर है, बस हड्डी का मालूम है हमें नहीं मालूम हड्डियों में और कुछ भी होता है। कई बार हमें बता दिया जाता है कि मैंने MBA की है। ओ ओके, MBA, ओ वाह, ओके ओके, पर हमें मालूम नहीं है MBA में होता क्या है। बता दिया गया। सेम ऐसे ही मेरे पास्टर ने मुझे केवल बताया कि आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया है। अभी तक बाइबल क्लास, अभी तक पवित्र आत्मा की क्लास मैंने नहीं ली थी, सिर्फ पता लगा कि पवित्र आत्मा उतर आया। हमारे इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, उस समय में, मेरे समय में बड़ी वैल्यू थी जो कह देना कि आपके पास पवित्र आत्मा है क्या? हाँ है ना। ओह ओके ओके, वाह वेरी गुड, यहाँ बैठो। बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो जब मैं नहीं था तो मुझे कहते ओके अच्छा नहीं है। जिस दिन आया तो मैं उन सबके पास गया जो पूछते थे कि आपके पास पवित्र आत्मा का दान है, तो मैं उनके पास जाके खड़ा हो गया कि भैया मुझसे पूछेगा, पूछे ही नहीं। मैं फिर दूसरे के पास जाके खड़ा हो गया, मैं कहा शायद ये पूछेगा, उसने भी नहीं पूछा। मैंने सोचा तो कोई भी नहीं पूछा। मैंने बोला भैया आप उस दिन पूछ रहे थे ना कि आपके पास पवित्र आत्मा का दान है क्या? हाँ 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 अब है मेरे पास। अच्छा मिल गया क्या? मैंने बोला हाँ जी। अरे वाह मिल गया? मैंने बोला हाँ जी मिल गया। मालूम है आपको पवित्र आत्मा क्या होता है? हाँ वो पवित्र आत्मा होता है। नहीं ये मालूम है कि पवित्र आत्मा क्या करता है, ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि वो पवित्र आत्मा है। मुझे धीरे 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 मैं पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। मैं पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में पढ़ने लगा। मैं पवित्र आत्मा के विषय में सीखने लगा। पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या करता है। मुझे धीरे धीरे शिक्षा मिलने लगी कि पहले पिता आया और पिता में से पुत्र आया और पुत्र ने पिता से विनती की और पिता से कहा हे पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरे चेले अकेले रहे, मेरे चेले अनाथ रहे, परंतु आप उनके लिए एक सहायक भेज दीजिए, अर्थात पवित्र आत्मा। ओ माय गॉड, मुझे यूहन्ना में 14वें अध्याय में जाकर पता लगा ये मेरा सहायक है।
आमेन। मुझे जाके पता लगा ये मेरा मददगार है। फिर धीरे धीरे मैंने फिर से बाइबल को पढ़ना शुरू किया। एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, फिर जाकर वहां रुक जाया करता जहां जहां मेरे ऊपर उतरने वाले पवित्र आत्मा के विषय में लिखा था। वहां रुकने लगा, उसको और पढ़ने लगा और समझने लगा। और जैसे जैसे मुझे पवित्र आत्मा के बारे में नॉलेज होने लगी, पवित्र आत्मा के बारे में समझ आने लगी, और मैं पवित्र आत्मा में बढ़ना शुरू हो गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे आसपास मंडराने लगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे अंदर काम करने लगा। फिर मैंने और पवित्र आत्मा के बारे में सीखना शुरू किया। पवित्र आत्मा और क्या करता है? फिर मैंने बाइबल में पढ़ा कि पवित्र आत्मा आप ही तुम्हें आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाएगा। आमेन। पवित्र आत्मा आप ही तुम्हें आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाएगा। और उस समय तक मैं रोकर प्रार्थना नहीं करता था। समझ पा रहे हैं? कभी कभी रो लिया करता था, कभी कभी, और सोचता था मुझे रोना क्यों आ रहा है, मैं क्यों रोया। मैं किसी से जाके पूछता था, आज पता नहीं क्या चक्कर है यार, मैं रो बढ़ा रहा था, आज मेरा रोने का बहुत दिल कर रहा था। अच्छा, पूछता भी उन्हीं से था जाकर जो मेरी जैसे थे। वो कहते हैं मेरे साथ भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है। जवाब कुछ भी नहीं। लेकिन जब बाइबल में पढ़ा तो बाइबल में लिखा था कि पवित्र आत्मा आप ही हमें आहें भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। तो मैं समझ पाया कि ये मैं अपने आप नहीं रो रहा हूं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो मुझे तोड़ रहा है, जो मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ रहा है। ये पवित्र आत्मा का सामर्थ है जो मुझे संसार से तोड़ रहा है और परमेश्वर के साथ जोड़ रहा है। आमेन। जब जब आप संसार से टूटेंगे आप रोएंगे, और जब जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तब भी आप रोएंगे, लेकिन आपके आंसुओं की खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आमेन।